हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बुद्धा कम्पिटिटिव आमस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी में एक टॉपिक है हमारा पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र को ही आज हम पढ़ेंगे फिगर के माध्यम से, और साथ में 3D वीडियो एनिमेशन के साथ में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से भोजन का प्रोसेस होता है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बात और आप लोग याद रखिएगा कि ये वीडियो को बगैर स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको पाचन तंत्र से एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पाचन तंत्र में हम लोग का जो पढ़ना है, हम लोग जब कोई भी भोजन खाते हैं तब पोषक तत्व के रूप में तीन प्रकार के हम लोग को मिलता है। एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है कि जब हम लोग किसी प्रकार का भोजन जब मुख में लेते हैं तो उसको बोला जाता है अंतग्रहण। ये पहला आपका क्वेश्चन बनेगा। पूछेगा कि मुख में भोजन लेना क्या कहलाता है, तो वह अंतग्रहण। तो भोजन कुछ भी हो सकता है, उससे कार्बोहाइड्रेट भी मिल सकता है, प्रोटीन भी मिल सकता है और वसा भी मिल सकता है। तो जो मुख में जो पाचन शुरू होता है वह होता है कार्बोहाइड्रेट का। मुख में पाचन शुरू होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। प्रोटीन और वसा का पाचन मुख में नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन पूर्ण रूप से कहाँ होगा, आगे देखेंगे वीडियो के माध्यम से। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। हम लोग जब भोजन मुँह में लेते हैं तब मुँह में भोजन लेने के दौरान जो हमारे मुंह में लाला ग्रंथियाँ जो होती है, लाला ग्रंथिया से लार निकलता है और लार में रहता है एमाइलेज। क्या रहता है? एमाइलेज। तो एमाइलेज करता क्या है? तो एमाइलेज का काम है कि जो हम लोग भोजन लेते हैं ना, तो भोजन को अच्छी तरह से अपने साथ लार क्या करती है? मिक्स कर लेती है, मिला लेती है। इसलिए मिलाती है कि जो भी भोजन पे बैक्टीरिया रहता है उसको मारने का काम करती है कौन? एमाइलेज। जैसे हम लोग रोटी खाते हैं तो रोटी अगर होटल में खाते हैं तो रोटी कब का है, ठीक है ना, कहाँ पे रखा हुआ था, हम लोग को तो पता नहीं रहता और वो रोटी खा लेते हैं। तो यही कारण है कि जब हम लोग रोटी को मुंह में लेते हैं तो लार्वा क्या करता है? उसको अच्छी तरह से मिक्स करता है। उसको क्या करेगा? अच्छी तरह से मिक्स करेगा। तो हमारा मुँह में जो लाल ग्रंथियाँ जो पाई जाती है, लार ग्रंथियाँ, वह 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो आप लोग ये देख सकते हैं 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ सामने आपका लगा हुआ है फिगर। तो आपने देखा होगा कि सबसे बड़ी लार ग्रंथियाँ कौन सी ग्रंथियाँ हैं? पेरियोटिड ग्रंथियाँ। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब हम लोग जब भोजन जो है मुख में लेते हैं तो मुख में लेने के बाद भोजन चला जाता है हमारा ग्रासिका में। कहाँ जाता है? ग्रासिका में, जिसको हम लोग बोलते हैं आहार नल। क्या बोलते हैं? आहार नल। तो आहार नल मीनिंग मुंह से भोजन कहाँ जाता है? आहार नल में। तो आहार नल में जब भोजन जाता है तो आहार नल में भोजन जाने के बाद भोजन हमारा चला जाता है कहाँ? आमाशय में। आप देख सकते हैं जो हम लोग नीला कलर से दर्शाया है, ये क्या है? हमारा आमाशय। इसी को बोलते हैं हम लोग पेट। आमाशय को ही क्या बोला जाता है? पेट। तो सबसे पहले भोजन मुँह में लिए, मुँह में लेने के बाद भोजन चला गया कहाँ? ग्रासिका में। ग्रासिका के बाद भोजन कहाँ आया? आमाशय, जिसको हम लोग बोलते हैं पेट। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि कर्माकुचन की गति कहाँ पे होती है? कर्मानुकुचन की गति कहाँ पे होती है? तो आप लोग देखिए कि कर्मानुकुचन की गति कहाँ होती है? ग्रासिका में। कर्मानुकुचन की गति कहाँ होती है? ग्रासिका में। ये है क्या कर्मानुकुचन गति? तो हम लोग देखते हैं कि आखिर कर्मानुकुचन गति है क्या। तो हम लोग जब भोजन खाते हैं तो क्या हम लोग पाइप के मदद से भोजन को अंदर टेल देते हैं? पेट में जाता होगा, अपने से जाता होगा भोजन आमाशय पेट में। तो आखिर जाता है किस प्रकार से? अगर जिस तरह से देखिए यहाँ पे हमने जो फिगर बनाया है थोड़ा सा गलत है हमारा, क्योंकि जो ग्रासिका होता है ये इस प्रकार से ग्रासिका रहेगा, इस प्रकार से ग्रासिका नली रहती है, इस प्रकार का ऐसे रहेगा, इस तरह से क्या रहेगी? ग्रासिका नली। क्योंकि भोजन यहाँ आएगा तो फैलेगा, फिर भोजन नीचे आएगा, रुकेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर रुकेगा, फिर नीचे जाएगा। अगर इस प्रकार का नहीं रहता हमारा आहार नल तो भोजन खाते तो डायरेक्ट चला जाता कहाँ? आमाशय में। इसलिए
ये जो हमारा जो ग्रासिका होता है इस प्रकार की होती है, इसी को बोला जाता है क्या, कर्मानुकुचन गति। तो पूछेगा कर्मानुकुचन गति कहाँ पे होती है, तो ग्रासिका में। अब भोजन ग्रासिका से कहाँ पहुँचेगा, आमाशय में। जब भोजन आमाशय में पहुँचता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेट, यहाँ भोजन 2 से 3 घंटा रुकता है। कहाँ पे, आमाशय में। भोजन रुकेगा कितना से कितना समय तक, 2 से 3 घंटे रुकेगा भोजन। कहाँ पे, आमाशय में। जब भोजन आमाशय में जाता है तो आमाशय में भोजन जाने के बाद आमाशय में एक ग्लैंड पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जठर ग्रंथि। क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथि। आमाशय में एक ग्लैंड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से 3 एंजाइम निकलते हैं। पहला आपको निकलेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा पेप्सी और तीसरा सलेस्मा। जठर ग्रंथि से कितना हार्मोन, 3 हार्मोन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितने एसिड बोलो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और सलेस्मा। ये 3 निकलता है किससे, जठर ग्रंथि से। जठर ग्रंथि कहाँ उपस्थित रहती है, तो आमाशय में। अब हम बताए थे कि जब भोजन मुख में लेते हैं तो वहाँ एमाइलेज क्या करता है कि जो भोजन में कुछ बैक्टीरिया बैठे रहता है उसको मार डालता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया मुंह में नहीं मरता है, तो मुंह में नहीं मरेगा तो सीधे कहाँ पहुँचेगा, हमारा आमाशय, पेट में। तो आमाशय जब पेट में पहुँचता है भोजन, और जो बाकी बच गया जो बैक्टीरिया, अब उसको मार डालेगा कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी कि मुंह से अगर बैक्टीरिया बचता है तो उसको लास्ट में कौन मारेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मारता है किसको, जीवाणु को, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलेगा कहाँ से, आमाशय से। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या है, तो पेट में जब भोजन आता है ना, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बना देता है। क्या बना देता है, अम्लीय। पेट में जब भोजन आता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करेगा, भोजन को क्या बना देगा, अम्लीय बना देगा। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है तभी जो है पेप्सिन कार्य करेगा, अन्यथा कार्य नहीं करेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब निकलता है तो किस एंजाइम को सक्रिय कर देता है, यानी काम करने की उत्तेजना देता है, तो है हमारा पेप्सिन को। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन रहा है और पूछा भी है एग्जाम में, कई एग्जाम में पूछेगा भी आपसे। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करेगा, भोजन को अम्लीय बना देगा। अब जो पेप्सिन जो है ये क्या करता है कि प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, प्रोटीन को पचाने में मदद करता है कौन, पेप्सिन। तो पेप्सिन निकलता कहाँ से निकल रहा है, आमाशय से। तो प्रोटीन को पेप्सिन पूर्ण रूप से नहीं पचाएगा, यह अधपचा छोड़ देता है। क्या छोड़ देता है, अधपचा, यानी आधा ही पचाता है प्रोटीन को, बाकी छोड़ देता है कौन, पेप्सिन। तो पूछेगा कौन ऐसे एंजाइम है जो प्रोटीन को अधपचा कर देता है, तो वो है हमारा पेप्सिन। अब है सलेस्मा, जठर ग्रंथि से निकलने वाला एक और आती है एंजाइम सलेस्मा। सलेस्मा का काम क्या है, तो सलेस्मा का काम है यही कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जठर ग्रंथि से, तो जो भी आमाशय, जिसको हम लोग पेट बोल रहे हैं, आमाशय की जो भी दीवार है उस दीवार को अम्लीय न कर दे, इसलिए क्या करता है, सलेस्मा निकलता है। तो सलेस्मा का काम क्या होगा यहाँ पे कि आमाशय की दीवार को सुरक्षा प्रदान करना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भित्ति या वाल भी बोल सकते हैं, भित्ति या वाल। तो आमाशय का दीवार को बचाता कौन है, सलेस्मा। किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो सलेस्मा का काम क्या होगा, आमाशय को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से दीवार की बचाना। ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि कार्बोहाइड्रेट मुंह में लिए थे तो कार्बोहाइड्रेट पूर्ण रूप से पचा नहीं था। प्रोटीन जब आमाशय में गया तो प्रोटीन पूर्ण रूप से पचा नहीं, क्या है, अधपचा है। अब आगे जब यहाँ आमाशय से भोजन, यानी 2 से 3 घंटे के बाद भोजन पहुँचता है हमारा कहाँ, छोटी आंत में। आप ये देख सकते हैं जो ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं हम, ये क्या हमारा, छोटी आंत। तो जब भोजन छोटी आंत में पहुँचता है तो जैसे छोटी आंत में पहुँचेगा भोजन, उसी समय जो हमारा लीवर आती है, लीवर जो है क्या है, लीवर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यकृत, लीवर या यकृत। तो लीवर के पास में ही लगा रहता है एक पित्त वाला, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं थैली, जिसको बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोलेंगे, पित्ताशय। यकृत के पास में क्या लगा रहता है, पित्ताशय। यहाँ से पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि पित्त कहाँ से निकलता है, पित्त कहाँ से निकलेगा। तो पित्त निकलता है यकृत से। पित्त कहाँ से निकलेगा,
यकृत से। लेकिन पित्त यकृत से निकलता है तो डायरेक्ट भोजन में नहीं मिलेगा। पित्त यकृत से निकलने के बाद पित्ताशय में चला जाता है। जो पित्त की एक थैली होती है वो वहाँ पर जा करके एक जॉल्ब रहता है, जमा रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है आपका कि पित्त निकलता है कहाँ से? यकृत से। पित्त जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। अब जब पित्ताशय में जमा हो गया तो जब जब भोजन आएगा तब तब पित्ताशय से पित्त क्या करेगा? स्रावित हो जाएगा। जब जब भोजन आमाशय से जब छोटी आंत में आने वाला रहेगा उसी समय पित्ताशय से पित्त क्या होगा? स्रावित हो जाएगा। तो यहाँ पर आमाशय आप देख रहे हैं कि आमाशय यहाँ पर अंत हो रहा। तो जिस तरह से छोटी आंत में भोजन एंट्री मारेगा उसी समय पित्ताशय जो है अपना पित्त को स्रावित कर देगा और भोजन के माध्यम को क्या बना देगा? क्षारीय बना देगा। भोजन के माध्यम को क्षारीय बना देगा। तो आमाशय में भोजन कैसा था? अम्लीय था, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पे निकला। लेकिन जैसे भोजन गया छोटी आंत में वहाँ पर क्या हो गया? भोजन, तो भोजन हो गया अब क्षारीय। क्या हो गया? भोजन क्षारीय। तो भोजन क्षारीय कैसे हुआ? तो पित्ताशय से पित्त निकल गया तो भोजन क्या हो गया? क्षारीय हो गया। अब देखते हैं कि पित्त का और काम क्या है। तो पित्त का जो काम है आगे हम लोग देखें कि कार्बोहाइड्रेट का भी अर्ध पचा हुआ मुंह में, प्रोटीन भी अर्ध पचा हो गया है कहाँ? आमाशय में। लेकिन वसा भी अभी तक हम लोग नहीं देखें कि वसा आखिर टूटता कहाँ है। तो जो पित्त है ना, पित्त जो है वसा को क्या करता है कि छोटे छोटे गोलियों में तोड़ डालता है। पित्त क्या करेगा? वसा को छोटे छोटे गोलियों में तोड़ डालेगा। ये नहीं कि उसको पाचन कर देगा, क्या करेगा? सिर्फ छोटे छोटे गोलियों में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। कौन? पित्त। तब पूछेगा कि वसा को छोटे छोटे गोलियों में कौन विभाजित करेगा? तो हमारा क्या करेगा? पित्त, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइल जूस, ठीक है। उसके बाद जब भोजन आ जाता है छोटी आंत में, तो छोटी आंत में भोजन आने के दौरान बाइल जूस से तो बाइल निकल गया। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय। ये वाला जो दिखाई दे रहा है आपका क्या है? अग्नाशय। अग्नाशय को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पेनक्रियाज। क्या बोलेंगे? पेनक्रियाज। अग्नाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज। तो अग्नाशय से दो एंजाइम निकलता है। अग्नाशय से दो एंजाइम निकलेगा। एक निकलेगा हमारा ट्रिप्सिन और दूसरा निकलेगा लाइपेज। अग्नाशय से दो एंजाइम, एक ट्रिप्सिन और एक लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करेगा? तो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पूर्ण रूप से पाचन करने का काम करेगा। क्योंकि पेप्सिन क्या किया था? प्रोटीन को अर्ध पचा छोड़ दिया था। लेकिन जब अग्नाशय से निकलता है ट्रिप्सिन तो प्रोटीन को क्या कर देता है? पूर्ण रूप से पचा देता है, पूर्ण रूप से पचा देगा। अब जो लाइपेज है हमारा, लाइपेज तो लाइपेज क्या करता है कि जो वसा का छोटे छोटे जो गोलियों में तोड़ा पित्त, उस गोली को लाइपेज जो है वो वसा अम्ल में बदल देगा। क्या करेगा? वसा अम्ल में बदल देगा। लाइपेज क्या करेगा? यानी हम बोल सकते हैं कि वसा का पाचन कौन करेगा पूर्ण रूप से? तो लाइपेज। वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा पित्त, वसा को पूर्ण रूप से पाचन करेगा लाइपेज। तो यहाँ से आपको 3 याद रखना है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 4 याद रखना है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक पेप्सिन, एक ट्रिप्सिन और एक लाइपेज। क्योंकि ऑप्शन में जब भी एंजाइम से पूछेगा तो आपको ये 4 ऑप्शन जरूर देगा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या है? भोजन को अम्लीय करना और साथ में जो भोजन में जो बैक्टीरिया बच गया था उसको मारने का काम करेगा। पेप्सिन क्या करेगा? तो पेप्सिन आमाशय में जब भोजन रहता है तो वहाँ पर जो प्रोटीन अवेलेबल रहेगा, उपस्थित रहेगा, उस प्रोटीन को आधा पचाता है, उस प्रोटीन को आधा पचाएगा। लेकिन पूर्ण रूप से प्रोटीन को कौन पचाएगा? ट्रिप्सिन। अब वसा जो बोले तो वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा कौन? तो वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा हमारा पित्त। कौन तोड़ेगा? पित्त। और वसा को पूर्ण रूप से पाचन करेगा तो कौन करेगा? वो हमारा लाइपेज। अब भोजन पहुंचता है, जब पहुंच गया कहाँ? छोटी आंत में। तो छोटी आंत में पहुंचने के बाद छोटी आंत से एक एंजाइम निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं आंत्र रस। क्या बोलते हैं? आंत्र रस। छोटी आंत से एक एंजाइम निकलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं आंत्र रस। तो आंत्र रस का काम क्या है इसे देखिएगा। तो आंत्र रस जो है वह जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है।
जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। पूछेगा आपसे कि जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कौन बदलता है, तो है हमारा आत्र्य रस। क्या है? आत्र्य रस। अच्छा, एक बात और याद रखना कि जटिल कार्बोहाइड्रेट को अस्टार्च भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अस्टार्च। इसको हम लिख देते हैं, जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या बोला जाता है? अस्टार्च। इस बात को याद रखना है। पूछेगा कि स्टार्च को ग्लूकोज में कौन बदलता है, तो वह हमारा आत्र्य रस। उसके बाद प्रोटीन, यानी जब प्रोटीन तो पूर्ण रूप से पच गया, तो जब आत्र्य रस है, जब प्रोटीन पूर्ण रूप से पच गया, यानी कहने का मतलब ट्रिप्सिन पूर्ण रूप से प्रोटीन को पचा दिया, तो जो प्रोटीन जब पूर्ण रूप से पच गया ना, तो आत्र्य रस जो है उस पचे हुए प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। किस में बदल देता है? अमीनो अम्ल में बदल देता है। तो इस बात को भी आपको याद रखना होगा। उसके बाद तीसरा है आपका वसा। तो आत्र्य रस यानी कि वसा का पूर्ण रूप से पाचन कौन कर दिया? लाइपेज। तो वो पचे हुए पूर्ण रूप से पचा हुआ वसा को ग्लिसरॉल में बदल देता है। कौन? आत्र्य रस। तो ये प्रोसेस है हमारा भोजन को गुजरने का। फिर से एक बार देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग भोजन लिए कहाँ? मुख में। जब मुख में भोजन लिए तो उसको बोला जाता है क्या? अंतग्रहण। मुख में भोजन लेने के बाद पहुँचता कहाँ? ग्रासिका, जिसको हम लोग बोलते हैं आहार नल। यहाँ से एक और क्वेश्चन याद रखना कि कर्मानुकुचन गति कहाँ होती है? तो ग्रासिका में, जो इस प्रकार की रहती है पाइप की तरह। ठीक है। ग्रासिका के बाद भोजन पहुँचता है हमारा कहाँ? आमाशय में। जब भोजन आमाशय में पहुँचता है तो आमाशय में एक ग्लैंड रहता है, ग्रंथि, जिसको हम लोग बोलते हैं जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से 3 एंजाइम निकलेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और सेलेस्मा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बना देगा, पेप्सिन जो है प्रोटीन को अधपचा करेगा, सेलेस्मा जो है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब निकलता है आमाशय से तो आमाशय की दीवार को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाने का काम करता है। उसके बाद अग्नाशय देखें तो अग्नाशय से भी निकलता है 2 एंजाइम, एक ट्रिप्सिन और दूसरा लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को पूर्ण रूप से पाचन करेगा। लाइपेज क्या करेगा? तो वसा को पूर्ण रूप से पाचन करेगा। उसके बाद जब प्रोटीन पूर्ण रूप से पाचन हो गया और वसा भी पूर्ण रूप से पाचन हो गया, तो आत्र्य रस जो है प्रोटीन को चेंज कर देगा अमीनो अम्ल में और वसा को चेंज कर देगा ग्लिसरॉल या वसा अम्ल में। ठीक है। और जटिल कार्बोहाइड्रेट को चेंज कर देता है ग्लूकोज में, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्च भी, जटिल कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है। तो ये था भोजन का प्रोसेस। तो आप एक बार 3D वीडियो की मदद से देख सकते हैं एनिमेशन के साथ में। तो देखिए भोजन किस किस प्रोसेस से होकर गुजरता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग भोजन को मुख में लिए। मुख में भोजन लेने के बाद देख रहे हैं कि दांत से हम लोग टुकड़ा कर रहे हैं। जब भोजन टुकड़ा हो जाता है तो ग्रासिका के द्वारा, आप देख रहे हैं कि पाइप किस तरह से है ग्रासिका, वो भोजन चला जा रहा है कहाँ पे? भोजन जाएगा आमाशय में। कहाँ जाएगा? आमाशय, जिसको हम लोग बोलते हैं पेट। अब आप लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उस भोजन पे क्या कर रहा है? हमला कर रहा है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उस भोजन पर हमला कर रहा है। अब भोजन टुकड़ा हो गया। अब देख रहे हैं कि जो भी बैक्टीरिया बैठा था उस बैक्टीरिया को मार डाला। कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब भोजन क्या हो गया? छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। अब छोटे छोटे टुकड़ों में जब भोजन बट गया तो अब पहुंच गया भोजन छोटी आंत में। आप देख रहे हैं कि भोजन प्रोसेस किस तरह से छोटी आंत में जा रहा है। उसके बाद छोटी आंत के बाद भोजन चला गया कहाँ? हमारा बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में जब भोजन जाता है तो गुद्दा द्वार के द्वारा भोजन बाकी अपशिष्ट पदार्थ जो बचता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो थोड़ा सा हम एक बार और देख लेते हैं कि अब भोजन जब पूर्ण रूप से पच गया तो अब हम लोग को एनर्जी कहाँ से मिलेगा? तो जो भी छोटी आंत में एक तरह से आप लोग देखे होंगे तौली, जिसको हम लोग बोलते हैं रोमा तरह रहता ना है, आप लोग देखे होंगे कि कोई भी कपड़ा देखे होंगे तो इस तरह से रोमा तरह निकला रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? दीर्घ रोम। क्या बोलेंगे? दीर्घ रोम। हम बता रहे हैं कि भोजन जब पच गया तो हम लोग को एनर्जी किस प्रकार मिलेगा? तब पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होगा से कहाँ होगा? छोटी आंत में। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होगा? छोटी आंत में। अब छोटी आंत में भोजन जब पचता है तो उसका अवशोषण कौन करता है? तो दीर्घ रोम। कौन करेगा? दीर्घ रोम, जो अंगुली नुमा की तरह संरचना होती है। दीर्घ रोम कैसी होती है? अंगुली नुमा की तरह। वही क्या करती है? जो भी उसमें बचा है प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट वसा हो गया, उसको क्या करता है? अवशोषित कर लेता है और ब्लड में मिला देता है। और बाकी जो बचा उसको गुद्दा द्वार के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाता है।
लेकिन बड़ी आंत का काम क्या है? छोटी आंत का के तो काम हम लोग देख लिए, लेकिन बड़ी आंत का काम क्या है? तो बड़ी आंत करता क्या है कि जब छोटी आंत में कुछ ऐसे भोजन होते हैं जिसका अवशोषण नहीं हो पाता है, तो वह भोजन को भेज दिया जाता है कहाँ? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत जो है उस भोजन से जो भी हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जो भी है उसको क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन? बड़ी आंत। और बड़ी आंत खासकर ये पानी के अवशोषण के लिए जानी जाती है। तो पानी का अवशोषण कौन करेगा? बड़ी आंत। पचे हुए भोजन का अवशोषण कौन करेगा? छोटी आंत। ठीक है, तो ये था हमारा पाचन तंत्र। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर जो हमारे चैनल पर आप नए होंगे तो, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और कमेंट में भी आप लोग कीजिए कि यह वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो भी बायो पर ही लेकर आएंगे। ऑल द बेस्ट।